हम लोग ऐसे इसमें पीस ड्रॉप करते हैं। बस हमारा काम खाली इतना है कि हमने इसमें पीस ड्रॉप करना है, बाकी सारा काम मशीन खुद करती है और बना के पीस फेंक देती है। तो इसमें 8 mm का लॉक पड़ेगा और ये गुटके में पड़ता है, वो आप नमस्कार दोस्तों, आज घनश्याम जी हमारे पास आए हैं। आज हम बात करेंगे गगन मैकेनिकल वर्क्स लुधियाना पंजाब से, और आपसे बात करेंगे एसपीएम मशीन के बारे में। हमारी कंपनी पिछले कई वर्षों से एसपीएम मशीन रीबिल्ड करने का काम करती है। इसमें हम लोग टर्निंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, फेसिंग के लिए और ग्रूविंग के लिए मशीनें आमतौर पे बनाते हैं। तो ये ज़्यादातर हमारी मशीनें लगती हैं सिलाई मशीन पार्ट्स में, और दोस्तों या फिर लगती हैं ऑटो पार्ट्स में, तो ट्रैक्टर पार्ट में, मोटर पार्ट में। तो इस मशीन की खासियत ये है दोस्तों कि जैसे आप लोग सब जानते ही हैं कि आजकल लेबर की दिक्कत हर जगह है। हर इंडस्ट्री में लेबर जहाँ पर 15 बंदे काम कर रहे थे वहाँ पर आज 4-5 ही कर रहे हैं, और जहाँ पर और ज़्यादा थे वहाँ तो उस हिसाब से कर रहे हैं। तो लेकिन हमारी एसपीएम मशीनें जो हैं ये लेबर की जो है कमी को पूरा करती हैं। तो 3 गुना लेबर जो है वो कम ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक मशीन जितना काम करती है तो ये एसपीएम मशीन जो है वो 3 या 4 गुना काम करती है। तो इसलिए हमारी प्रोडक्शन जो है हाई रहती है, तो माल भी, आइटम्स भी समय से तैयार हो जाती हैं, और जो है हमारे पर जो चार्जेस, जो तनख्वाह है, वेतन है, उसका भी खर्चा कम आता है। तो बिजली का जो है वो भी हमारा बिल जो है उतना नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ जो इस समय मशीन हमारी प्रोसेस में है जिसको हम लोग बना रहे हैं। तो आइए उसके बारे में आपको मैं कुछ बताता हूँ। देखिए, ये एक मेटल का रिंग है, पीतल का। तो इसको बोर भी करना है और इसको ऊपर से टर्निंग भी करना है। तो बोरिंग की मशीन पहले बना के पार्टी को दे दी गई है, और अब इसको हम बना के देंगे इस मशीन को, ऊपर का टर्निंग का मशीन। और ये बोर से पकड़ेगी, ऐसे ये बोर से पकड़ लेगी और ऊपर से टर्निंग होगा इस मशीन पे जब ये तैयार हो जाएगी। आइए इधर, इस पे 2 तरह का माल बनेगा। एक तो जो बोर से पकड़ होगा और एक जो बाहर से डाई से पकड़ होगा। तो दोनों तरह का अटैचमेंट हम लोग इस मशीन के साथ में देंगे। एक अटैचमेंट तो जो है वो ये वाला कार्ड है जो बोर से पकड़ेगी, और दूसरे वाला जो होगा ये ऐसे बोर से पकड़ेगी, और जो दूसरे वाला है जो इसमें कार्ड पड़ेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देखिए, ये वाला जो है, ये वाला कॉलेट जो है ये बाहर के डाई से पकड़ेगा, ऐसा ये इसमें पड़ जाएगा। ये वाला कॉलेट छोटी आइटम का है, लेकिन हम लोग जो साथ में कॉलेट देंगे वो बड़ी वाली आइटम का होगा, इतने का होगा। या इससे जो छोटी आइटम बनेगी, जो भी आइटम बनेगी बाहर डाई से पकड़ने के लिए, तो उसके हिसाब से ये वाला कॉलेट हम साथ में देंगे। तो वो फिर बाहर से पकड़ेगी, ये वाला कॉलेट जो है वो बोर से पकड़ेगा। ये दोनों तरह की आइटम को ये बनाने के समर्थ होगी। अब आइए मैं आपको मशीन के बारे में कुछ बता रहा हूँ, इसकी खासियत के बारे में कुछ बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर इसका जो गियर हेड है, इसमें इसका रहता गियर बॉक्स जो है, इसी में इसकी गरारी रहती है सारी। वो गरारी हमने सब अच्छी क्वालिटी की, जो भी रिपेयर होने लायक होती है उसको निकाल के नई बना के डालते हैं। और अगर हमको एक्स्ट्रा गियर बॉक्स लगाने का जरूरत पड़ता है तो हम लोग एक्स्ट्रा गियर बॉक्स भी लगा देते हैं, ताकि मशीन की जो स्पीड है वो 1-2 पीस से लेके 30-40 पीस पर मिनट तक हम लोग सेट कर सकें। जैसा जैसा किसी का आइटम का रिक्वायरमेंट होता है वैसे वैसे हम लोग उसी तरह का गियर बॉक्स साथ में बना के लगा के देते हैं। तो
इसकी स्लाइड जो है वो आइटम के हिसाब से, क्रॉस स्लाइड और टर्निंग स्लाइड जो है आइटम के हिसाब से ही हम लोग हैवी या लाइट लगा के देते हैं। पावर कंजम्पशन जो इस मशीन का है वो 2 हॉर्स पावर रहता है, 1.5 किलोवाट तक रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 किलोवाट तक। तो उस नज़रिए से भी अगर हम देखें तो पावर का खर्चा कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कुछ भी नहीं है। शाम तक अगर 10 घंटे मशीन चलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका खर्चा वही जो 50-60 रुपए की बिजली ये अपना खर्चा करेगी। तो अब तो ये मशीन सर रिपेयरिंग के लिए कहाँ से आई है आपके पास? रिपेयरिंग के लिए नहीं आई है, हम लोग ऑर्डर पकड़ते हैं सर, ऑर्डर पकड़ते हैं, मशीन भी हम लोग खुद ही खरीदते हैं और उसको फिर दोबारा सारी रिपेयर करके, जैसे ये देखें ये बैरिंग पड़े हैं, ये लोग हमने इसमें जो है एनबीसी के बैरिंग डालेंगे और बिल्कुल बढ़िया बैरिंग डालते हैं। कोई भी सामान हम इसमें सस्ता या कोई माड़ा घटिया नहीं डालते हैं, हर एक चीज़ अच्छी बना के अच्छी ही डालते हैं। तो ये मशीन हमने खरीदी है, सेकंड हैंड मशीन, हम लोग बॉडी उठाते हैं, खाली बॉडी। ओके। तो उसके पार्ट्स जो भी हैं फिर हम लोग पहले वाले पार्ट्स निकाल के और नए वाले पार्ट्स लगा के तो फिर हम लोग पार्टी को देते हैं। एक तरह से मशीन बिल्कुल नई बन जाती है। तो किस किस टाइप की मशीन आप मतलब काम करते हैं, बनाते हैं? हम लोग सर टर्निंग वाली मशीनें बनाते हैं, आगे मैं जाके आपको दिखा रहा हूँ, मशीन टर्निंग वाली चला के बता रहा हूँ, मेरे पास रेडी पड़ी है मशीन और हम लोग उस पर काम कर भी रहे हैं, चला भी रहे हैं उसको। तो टर्निंग वाली मशीनें बनाते हैं, फेसिंग के लिए बनाते हैं, ग्रूविंग के लिए बनाते हैं। जैसे ऑटो पार्ट्स में बहुत सी आइटमें ऐसे बनती हैं, किक पिन बनती है और फुट रेस्ट पिन बनती है जिसमें हम लोग ग्रूव देते हैं। उसमें 6 mm का, 8 mm का, 10 mm का, जैसे बुलेट में 10 mm की पिन पड़ती है और शाइन में 12 mm की पड़ती है, लॉक पिन जो है किक पिन है, और हीरो होंडा में उसमें 8 mm की पड़ती है, बजाज में 6 mm की लॉक पिन पड़ती है। तो ये सब लॉक पिन जो है वो हम लोग इन मशीनों पे बना के तैयार कर सकते हैं और हाई प्रोडक्शन में बना सकते हैं। जैसे 1 मिनट के हम लोग लॉक पिन के 20 से 25 पीस तैयार कर सकते हैं। 1 मिनट में 20 से 25 पीस, उसका क्या मतलब हुआ कि घंटे का 1500 पीस, मतलब 10 गुरुस माल 1 घंटे में। तो यही माल अगर हम 10 घंटे भी लगा के चले, मशीन चलाएंगे, तो हमारा 90-100 गुरुस, 90 गुरुस 100 गुरुस माल एक दिहाड़ी में तैयार हो जाता है। तो यही माल हमने अगर हाथ वाली मशीन पे तैयार करना हो तो हमको 4-5 दिन लगेंगे। तो उस हिसाब से ये मशीन हर तरह से हमारे लिए फायदेमंद है। अब इसके आगे, इस मशीन के आगे हम लोग आगे जो प्रोसेस में डालने जा रहे हैं वो मशीन आगे बनेगी ये वाली। तो इसको हम लोग बनाएंगे। ये वाला मेरे पास एक देख रहे होंगे आप, लॉक नट है, ये ऑटो पार्ट्स में ज़्यादातर लगता है और इसमें स्टील का वाशल भी पड़ता है, इसमें नाइलॉन का वाशल भी पड़ता है, इसमें बंद टोपी भी पड़ता है बंद नट बनाने के लिए। तो उसके बाद ये बेंड हो जाता है। तो इस नट की हम लोग ये मशीन बना के देंगे। तो ये मशीन की स्पीड रहेगी 1 मिनट के 10 पीस। 1 मिनट में ये 10 पीस नट के बना के अंदर और बाहर दोनों तरफ से तैयार करके 1 मिनट में 10 पीस तैयार कर देगी। तो उसके बाद में फिर ये जाएगा प्रेस पर, प्रेस के ऊपर जाके ये पीस बेंड हो जाएगा और उसके बाद जिंक होके तो नट तैयार हो जाएगा कंपनी में जाने के लिए। आगे मेरे पास ये टूल रूम में मशीन है, 5 सूत का इटको मशीन, जो हम इस पे मशीनें बनाने के लिए, मशीनें तैयार करने के लिए जो भी हमारा ड्रिल का काम होता है वो हम लोग इसी मशीन पे करते हैं। आइए इधर मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी मशीन जो तैयार पड़ी है हमारे पास, तो उसको हम लोग आपको चला के थोड़ा बता रहे हैं। ये हमने अपनी ही फैक्ट्री में तैयार किया है और मेरे पास से काफ़ी देर से, पिछले 6-7 साल से चल रहा है। तो ये मशीन हम लोग ज़्यादातर टर्निंग के लिए और फेसिंग और ग्रूविंग के लिए बरतते हैं। 3 काम हम लोग इस पे करते हैं। इस समय इस मशीन पे टर्निंग का काम चल रहा है और हम लोग मोटरसाइकिल का लीवर बोल्ट इस पे बना रहे हैं। इसमें कैलिबर मोटरसाइकिल का लीवर बोल्ट इस समय बन रहा है और मशीन की स्पीड है 18 पीस पर मिनट। तो आइए आप देखिए मशीन कैसे चलती है और कैसे टर्निंग करती है, आप देखिए। हम लोग ऐसे इसमें पीस ड्रॉप करते हैं, बस हमारा काम खाली इतना है कि हमने इसमें पीस ड्रॉप करना है, बाकी सारा काम मशीन खुद करती है और बना के पीस फेंक देती है। कारीगर का काम खाली इतना है कि उसने इसमें पीस लगाना है। इसमें आप
अनजान कारीगर भी लगा सकते हैं, चाहे आप लेडीज़ को लगा दें, किसी अनजान जेंट्स को लगा दें, या कोई भी इस पे काम कर सकता है। मशीन का प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। और क्वालिटी और साइज इसमें एकदम मेंटेन रहेगा, एक नंबर मशीन हर तरह का साइज बनाएगी। ये हम लोग इसमें जो कैलिबर मोटरसाइकिल का लीवर बोल्ट बना रहे हैं, तो इसमें हम लोग 5 mm की चूड़ी का साइज कर रहे हैं। चूड़ी की लेंथ और चूड़ी का साइज जो है वो एक नंबर आएगा, एकदम एक्यूरेट आता है। डाया जो है उसका टॉलरेंस जो है हमको 3000 में 2-3000 में मिलता है। इसका साइज हम लोग 170-72 रखते हैं। कई पार्टियाँ 72-74 भी दिखाती हैं। 172-74 पे 5 mm की चूड़ी पूरा साइज दे देती है। तो जो लेंथ है, लेंथ भी ये है 0.1 में मेंटेन होती है। इसमें 0.1 के अंदर टर्निंग का लेंथ जो है वो मेंटेन रहता है। 0.1 वैसे 0.2 का टॉलरेंस मिलता है, लेकिन मशीन 0.1 में दे देती है। जैसे इसका लेंथ जो है, हब का लेंथ जो है 8.5 से 8.7 तक है, या जाए ऐसे कहिए कि 8.50 से लेकर 8.70 तक, 8.70 mm तक इसका टर्निंग लेंथ है। और डाया जो है वो 5 mm के लिए हमको टर्निंग करना पड़ता है 172-74,000। इसमें इसका पूरा साइज मेंटेन रहता है चूड़ी का, ना ही नट ढीला और ना ही नट टाइट आता है। जिसमें हम लोग इस समय तैयार कर रहे हैं मोटरसाइकिल का जो है 8 mm का लॉक पिन तैयार कर रहे हैं। ये हीरो होंडा में लगता है, हीरो मोटरसाइकिल में जो अब आ रहा है हीरो होंडा, तो उसी कंपनी का जो मोटरसाइकिल है, स्प्लेंडर है, तो स्प्लेंडर प्लस जो भी है, तो उसमें ये उसी बाइक में ये किक पिन लगती है। 8 mm इसका साइज होता है। क्योंकि 8 mm की इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो लॉक पड़ता है वो उसी साइज का पड़ता है, 8 mm का लॉक पड़ता है। इसमें भी हमने ऐसे ही पीस ड्रॉप करना होता है, तो ऐसे गिरता है, बस फिर लगाते जाते हैं। ये मशीन भी दोस्तों इस समय 25 पीस पर मिनट पर चल रही है, 25 पीस पर मिनट पर चल रही है। तो इसमें 8 mm का लॉक पड़ेगा, और ये गुटके में पड़ता है, वो आपको मैं गुटका भी दिखा दे रहा हूँ, यहीं पे होगा। देखिए ऐसे ये गुटका है, किक पिन का गुटका है, किक का गुटका है ये। ऐसे इसमें पिन पड़ता है, इधर से लॉक पड़ जाता है और इसमें किक घूमती है, मोटरसाइकिल में किक घूमता है इसमें। तो इसमें 8 का, 10 का, 6 mm का, 12 mm का, हर तरह का हम लोग लॉक पेन तैयार करते हैं। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, 6 mm का भी दिखा रहा हूँ, 10 का भी दिखा रहा हूँ, 12 का भी दिखा रहा हूँ। एक ही मशीन में सर ये तीनों चारों साइज बन जाएंगे। उसमें खाली हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं करना है, खाली हमने इसमें एक कॉलर चेंज करना है। जैसे ये 8 mm का है और ये 12 mm का है, ये शाइन मोटरसाइकिल का है, ओके। ये शाइन मोटरसाइकिल का है, ये होंडा का है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल का है, और ये बुलेट का है, और ये बजाज मोटरसाइकिल का है, कावासाकी का 6 mm का। तो इस तरह हम इस मशीन पे सभी तरह का लॉक पिन बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं सर? सर ये हमारा छोटा लेथ मशीन है, और इसमें हम लोग बनाते हैं जैसे कोई भी छोटी पिन हो गई, कोई भी कंपोनेंट मशीन का हो गया जो खराब है उसमें, तो उसको फिर नया बना के इस मशीन पे हम लोग नया बना के डालते हैं। इस मशीन का खाली छोटा छोटा काम जो है वो इस मशीन पे होता है, जो बड़ा काम है वो बड़ी लेथ पे होता है।
ठीक है सर। ये था एसपीएम मशीन के बारे में मैंने जो आपको बताया कि हम लोग क्या काम करते हैं और मशीन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो किसी भी भाई बहन को अगर इस मशीन को बनवाना हो मेरे से तो हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है। और अगर किसी को विज़िट करना है तो हमारा एड्रेस है 12/273 गली नंबर 19 रामनगर, बैक साइड संगीत सिनेमा, ढोलेवाल लुधियाना, पंजाब। हमारे हमसे कांटेक्ट करना हो तो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर। तो अगर किसी ने विज़िट करना हो तो हमारा एड्रेस है 12/273 गली नंबर 19 रामनगर, बैक साइड संगीत सिनेमा और ढोलेवाल लुधियाना 141003 पंजाब।